नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी साथियों हम हैं एनपीसीआईएल की ऑफिशियल साइट पर, जहां पर आईटीआई पास छात्रों के लिए सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो जितने भी यहां पर पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, ये सारी यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर टोटल सीट कितना है, ये सभी यहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल। और यहाँ पर आप अप्लाई भी करना चाहें तो इसके लिए आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। अब मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप नजर आएगा। इसके बाद यहाँ से आपको कट कर देना है। और जैसे साथियों आप कट करते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आप किस पोस्ट पर आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, इसमें जो यहाँ पे सीट है, जो आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे वो अलग अलग। तो जो इसमें आईटीआई के छात्र अप्लाई करेंगे वो टेक्नीशियन के पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टेक्नीशियन के पोस्ट पर केवल आईटीआई के छात्र अप्लाई करेंगे। बाकी और भी यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट, जैसे कि यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है, इसके बाद असिस्टेंट है, ग्रेड 1 का पोस्ट है, नर्स का भी पोस्ट है, और यहाँ पे एसटीटीएम और यहाँ पे कैट थर्ड का भी पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें अलग अलग यहाँ पे योग्यता रखी गई है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप इस तरह की कोई भी वैकेंसी आती है, आपको जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब आपको करना क्या है साथियों, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन पहले ही डाउनलोड कर रखा है, आप भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, वही नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल साइट पर मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पे विज्ञापन कब का जारी किया गया है और इसका फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो यहाँ पे 12 मार्च 2025 है। कहने का मतलब ये कि ये जो फॉर्म है 12 मार्च 2025 से भरना स्टार्ट हो चुका है। और आवेदन ऑनलाइन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो आपको यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 देखने को मिल जाती है। नीचे आप आ जाते हैं तो यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। वैसे आप यहाँ पे सारे पोस्टों को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सारे पोस्टर यहाँ पे जानकारी दे दिया, क्योंकि उसमें जो आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पोस्ट के साथ साथ आपको क्वालिफिकेशन भी बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर यदि आप आईटीआई के छात्र हैं तो आपके लिए जो यहाँ पे टेक्नीशियन का पोस्ट देखने को मिल रहा है, इसमें कुछ ट्रेड है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ट्रेड, जैसे कि ऑपरेटर का ट्रेड है, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, इसके बाद फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, उपकरण मैकेनिक है, और यहाँ पे मशीनिस्ट है, टर्नर है, और यहाँ पे ड्राफ्टमैन सिविल और ड्राफ्टमैन यांत्रिकी देखने को मिल जाता है। इतने जो पोस्ट है केवल केवल आईटीआई छात्रों के लिए है। यदि आप आईटीआई के छात्र हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इन्हीं ट्रेडों पर आप अप्लाई करेंगे, किसी अदर ट्रेडों पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अदर ट्रेडों पर आपके लिए मौका नहीं मिल रहा है। और इसमें जो अदर जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पोस्ट है, तो इसमें जो अप्लाई करेंगे इसमें कुछ ऐसे भी यहाँ पर है जिसमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करेंगे, डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पर सीट है, तो उनके लिए अलग पोस्ट है। तो उस पर आप अप्लाई करेंगे तो आपका अलग अलग यहाँ पे लगेगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, ध्यान से देखिएगा। वैज्ञानिक सहायक जो कि बी सिविल के अंतर्गत, इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। वैज्ञानिक सहायक यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल का, इसमें भी डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे, लेकिन 60% अंक आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर वैज्ञानिक सहायक बी जो कि माप यंत्र के अंतर्गत है, तो इसमें डिप्लोमा वाले ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पोस्ट है जो कि वैज्ञानिक सहायक बी के अंतर्गत है, तो इसमें भी डिप्लोमा वाले ही अप्लाई करेंगे। वैज्ञानिक सहायक बी यांत्रिकी में आप देखेंगे तो यांत्रिकी में डिप्लोमा कम से कम आपका 60% मार्क होना चाहिए। तो जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है आप उसी के अनुसार चलिए, आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आप अप्लाई कीजिएगा। अब जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ इसमें पोस्ट आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो कि डिप्लोमा यहाँ पे जरूरी है। आप 10वीं पास हैं, आपने आईटीआई भी कर रखा है, फिर भी आप इस पोस्ट पर अप्लाई करें तो डिप्लोमा आपको चाहिए ही चाहिए। डिप्लोमा, बिना डिप्लोमा के आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निम्नलिखित विषयों में होना चाहिए यदि आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो
तो यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए भी ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल जाता है और उसमें एक नर्स ए का पोस्ट था, तो इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10+2 के अंतर्गत और यहाँ पे HSC के आपका और साथ में 10+2 और नर्सिंग और यहाँ पे मिडवाइफरी में डिप्लोमा 3 साल का कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो नर्स ए की पोस्ट पर अप्लाई करें तो उनके लिए। बाकी यदि आप टेक्नीशियन के पोस्ट पर अप्लाई करें तो इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 60% के साथ वैज्ञानिक धारा में मतलब कि 10वीं पास आपका होना चाहिए, जिसमें 60% मांगा जा रहा है, प्लस 1 साल का वर्ष मेडिकल रेडियोग्राफी और एक्सरे तकनीकी ट्रेड प्रमाण पत्र, योग्यता के बाद प्रोसेसिंग 2 वर्ष का पूर्णकालीन अनुभव। तो ये टेक्नीशियन जो कि एक्सरे का जो पोस्ट है उस पर यहाँ पे कहा जा रहा है। बाकी आप टेक्नीशियन के पोस्ट पर अप्लाई करें तो उसमें केवल आपका 10वीं पास है और साथ ही साथ आपका ITI का कोर्स मांगा गया है। और ITI में जो आपका ट्रेड रखा गया, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि इन ट्रेडों से आपका होना चाहिए। बाकी साथियों सैलरी की बात करें कितना आपको इसमें सैलरी दी जाएगी, तो इसमें अलग अलग पोस्ट पर जैसे कि नर्स ए की पोस्ट पर आप अप्लाई करें तो इसमें लेवल 7 के अंतर्गत आपको पेमेंट दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे वेतन मैट्रिक्स में जो भुगतान है वो आपको यहाँ पे 44,000 देने की बात कही गई है। और यहाँ पे वैज्ञानिक सहायक बी के जो पोस्ट है इसमें आप वेट करते हैं तो मासिक में आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पे आप वेतन मैट्रिक में भुगतान देख सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आपको जानकारी दे रखी है। यहाँ पर बात करें जो ITI के छात्र हैं जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और यहाँ पे एक्सरे का जो पोस्ट है तो इसमें अप्लाई करते हैं ITI के छात्र, उनके लिए यहाँ पे 39,000 यहाँ पे पेमेंट देने की बात कही गई है यदि आप ITI के छात्र हैं तो। बाकी यहाँ पे आप नीचे आ जाते हैं। देखिए नोटिफिकेशन थोड़ा सा लंबा है इसलिए यहाँ पे समय तो लगेगा ही, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा हर एक चीज़ को आपको बताने वाले हैं। अब उम्र की बात कर लेते हैं, कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है जो कि यहाँ पे कन्फर्म इन्होंने कह दिया है, इसमें छूट पहले इन्होंने बता रखा है कि यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, और OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपको 3 साल का छूट है। बाकी आप SC/ST के अंतर्गत आते हैं तो उम्र में आपको 5 साल का छूट है। और यहाँ पे PWBD के अंतर्गत आते हैं, अनारक्षित हैं, AWS है आप तो यहाँ पे 10 साल का छूट है। इस तरह यहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो छात्र भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं उनको इनके लिए भी यहाँ पर 5 साल का छूट देखने को मिल जाता है। तो सारी जानकारी इन्होंने यहाँ पे डिटेल में दे रखी है, जिसको पढ़कर आप यहाँ पे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया इसमें कैसे होगा, तो इसमें आप देखिए चयन प्रक्रिया में आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है जो कि अलग अलग पोस्ट के बारे में इन्होंने बता रखी है। तो यहाँ पे पद का नाम भी देख सकते हैं और पद के सामने यहाँ पे बता रखा है। तो सब में आपका ऑनलाइन परीक्षा होने वाला है और यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद उन्नत परीक्षा होगा, प्लस कौशल भी परीक्षा होगा। मतलब कि जो लोग जिसमें यहाँ पे मांगा गया है जैसे कि एक्सपीरियंस कुछ में मांगा गया तो उसमें आपका जो होगा एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, तो उसके लिए भी आप तैयार हो जाइएगा। बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसके बारे में जानकारी। बाकी यहाँ पे जो ITI के छात्र मैं उनको बता दूं, ध्यान रखिएगा उनका जो यहाँ पे परीक्षा का क्रम रहने वाला है कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। उनका जो पाठ्यक्रम रहेगा वो 10वीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ITI ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि टेक्नीशियन का जो पोस्ट है जिसमें जो ITI के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। ऑपरेटर का जो पोस्ट है तो ऑपरेटर में जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे 10वीं से और कुछ यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट लेवल्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे उपकरण मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ड्रॉपमैन सिविल और ड्रॉपमैन यांत्रिकी, ये जो सारे पोस्ट है इसमें आपको ITI से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अदर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, जिससे आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो और भी बहुत सारी जानकारी एक एक पोस्ट के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, जिसके बारे में आप यहाँ पे पूरी यहाँ पे जानकारी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आसान भाषा में हिंदी में वो भी इन्होंने यहाँ पे जानकारी दे रखी है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा, तो 1 अप्रैल से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। यदि बात कर लेते हैं साथियों की फॉर्म भरते समय आपको कितना यहाँ पे जो फीस है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसमें जो रखा गया है कैटेगरी के अनुसार रखा गया है। यदि आप जनरल, EWS या OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपको जो यहाँ पर पेमेंट देना पड़ेगा 100 रुपये पेमेंट देना पड़ेगा। बाकी आप SC/ST, PWD या ESM या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी इसमें फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपके लिए फ्री है। यहाँ पर
आवेदन शुल्क के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे रखी है, जो कि अलग-अलग यहाँ पे पदों पर अलग-अलग है। लेकिन आप आईटीआई के छात्र हैं, तो आपको ₹100 यहाँ पे पेमेंट देना पड़ेगा। बाकी आप जिसके द्वारा फॉर्म भरवा रहे हैं, वो भी कुछ अपना चार्ज लेंगे, तो उनका चार्ज अलग रहेगा और फॉर्म का जो चार्ज है वो अलग रहेगा। बाकी यहाँ पे सब कुछ इन्होंने डिटेल में दे रखी है कि कब से कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा और यहाँ पे आवेदन भुगतान आप कब तक कर सकते हैं। तो आवेदन भुगतान भी आप 1 अप्रैल तक ही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका डेट समाप्त होता है, उससे इसका जो साइट है वो बंद कर दिया जाएगा। तो 1 अप्रैल से पहले ही आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। बाकी आपको कोई भी अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी पोस्ट के बारे में इन्होंने यहाँ पे टोटल जानकारी दे रखी है, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।